नमस्कार हमारे प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से अपना प्यारा सा चैनल भरसोई एकेडमी में। और आज की इस वीडियो में हम लोग उपचयन और अपचयन जो टॉपिक है इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोग 2 वीडियो देख लिए होंगे, आप लोग देख लिए होंगे, और नहीं देखे तो जाकर उसको पहले देख लीजिएगा। जो भी कॉन्सेप्ट रहेगा क्लियर हो जाएगा और आप लोग को ये चैप्टर बहुत अच्छा समझ में आएगा। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण साइंस का चैप्टर 1 है क्लास 10th के लिए। ठीक है, और आप लोग को नोट्स भी है इसका, आप लोग को मिल जाएगा। तो आप लोग चाहें तो नोट्स आप लोग अभी साथ में वीडियो जैसे मैं आप लोग को पढ़ाते चल रहा हूँ, आप लोग नोट्स आप लोग साथ में बना सकते हैं। और नहीं चाहते हैं अभी बनाना तो आप लोग बाद में आप लोग PDF से नोट कर लीजिएगा, या वेबसाइट पे भी मिल जाएगा आप लोग को, वेबसाइट से जाकर आप लोग नोट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, उपचयन और अपचयन आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और आज हमारा कोशिश करेंगे कि यह हमारा तीसरा वीडियो रहे और 3 वीडियो में पूरा चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और इसके बाद हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर भी कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर ही आप लोग देखिएगा उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया क्या होता है? उपचयन अभिक्रिया क्या होता है? तो सबसे पहले हम लोग उपचयन की तरफ चलते हैं। अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, जब ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं कि उपचयन अभिक्रिया कहते हैं, उसको हम लोग उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जब ऑक्सीजन की वृद्धि होती है किसी अभिक्रिया में, किसी अभिक्रिया के समय जब ऑक्सीजन की वृद्धि हुई तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? उपचयन हुआ, उपचयन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की ह्रास यानी कमी होती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? यहाँ देखिएगा, यहाँ पर एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। जैसे यहाँ Cu है और यहाँ यहाँ पर Cu है और ये Cu है। यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर इसके पास ऑक्सीजन था और यहाँ पर ऑक्सीजन इसका हट गया, मतलब कमी हो गया, घट गया। तो क्या होगा? इसको हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर अपचयन अभिक्रिया हुआ। जहाँ पर ही ऑक्सीजन की कमी होती है उसको हम लोग अपचयन कहते हैं, और जहाँ पर ही ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, जैसे यहाँ पर केवल हाइड्रोजन था, H2 था, यहाँ पर ऑक्सीजन भी आ गया, मतलब ऑक्सीजन की यहाँ पर क्या हुई? वृद्धि हुई। जब वृद्धि हुई तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग उपचयन अभिक्रिया कहेंगे। जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो अपचयन कहते हैं, जब ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तब हम लोग उपचयन कहते हैं। याद रहेगा। आगे देखिएगा, यहाँ पर Zn है, यहाँ पर Zn जिंक बन गया, तो यहाँ पर क्या है? ऑक्सीजन की कमी हुआ, इसको हम लोग क्या कहेंगे? कमेंट कीजिए, चलिए कमेंट कीजिए। ZnO, Zn बना, यहाँ पर कौन सी क्या हो रहा है? यहाँ पर उपचयन हुआ या अपचयन हुआ? यहाँ पर C है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप लोग का ये है कि ZnO जो है Zn बना, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हुई है। तो ऑक्सीजन की जब कमी हुई तो ये कौन सी अभिक्रिया, अपचयन हुआ है कि उपचयन हुआ है, बताना है आप लोगों को, पहला क्वेश्चन। दूसरा, यहाँ पर C कार्बन था, CO हो गया, इसके पास ऑक्सीजन का वृद्धि हुआ है, तो यहाँ पर ही क्या हुआ? यहाँ पर ही क्या हुआ? यहाँ पर अपचयन हुआ या उपचयन हुआ, आप लोग को बताना है। दोनों आप लोग फटाफट से कमेंट कीजिए। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये क्या क्वेश्चन है? C नंबर क्वेश्चन देखिएगा। MnO HCl, MnO, यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर आपका ऑक्सीजन का कमी हुआ है। जब ऑक्सीजन का कमी हुआ तो क्या कहेंगे? अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। HCl है, H2O बन रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का वृद्धि हो रहा है। ऑक्सीजन का वृद्धि हो रहा है मतलब क्या कहेंगे? यहाँ पर ये उपचयन अभिक्रिया हो जाएगा, ये हमारा अपचयन अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, पूछता है कभी कभी रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है? रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है? तो जब किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है तो इसे हम लोग उपचयन, अपचयन अथवा रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। बात समझ में आ रही है कि ये जो प्रोसेस हो रहा है यहाँ पर, ये किसका उदाहरण हो जाएगा? ये रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पर एक अभिकारक के साथ ऑक्सीजन की कमी हुई मतलब अपचयन हुआ, और दूसरा अभिकारक के साथ अपचयन का वृद्धि, मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन का वृद्धि हो रहा है,
यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये उपचयन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग ये पूरा प्रक्रिया को क्या कहेंगे, उपचयन अपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब नोट में याद रखिएगा कि किसी अभिक्रिया में पदार्थ का उपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या तो हाइड्रोजन का कमी होता है, हार्स होता है मतलब कमी होता है। तथा दूसरा भी याद रखिएगा, पदार्थ का अपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन की हार्स यानी ऑक्सीजन की कमी होती है या हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। कोई दिक्कत नहीं, ऑक्सीजन का जब वृद्धि होता है और हाइड्रोजन का कमी होता है तो उसको हम लोग उपचयन अभिक्रिया कहेंगे, और जब हाइड्रोजन का वृद्धि होता है ऑक्सीजन का कमी होता है तो उसको हम लोग अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर दो ठो और रह गया, संक्षारण और विकृत गंधिता। तो इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। संक्षारण क्या होता है, जब कोई धातु अपने आसपास उपस्थित अम्ल, नमी आदि के संपर्क में आती है तब यह संक्षारित होती है और इस प्रक्रिया को धातु का संक्षारण कहते हैं। ठीक है, जैसे लोहा हो गया, उस पर पानी डाल रहे, पानी उनी है, ठीक है, ये ज़मीन में गरा हुआ है तो उसमें क्या होगा, वो संक्षारित होने लग जाएगा। तांबा है तो तांबा भी संक्षारित होता है। तांबा जब संक्षारित होता है तो क्या होता है, उस पर हरी परत चढ़ने लग जाती है। चांदी के ऊपर काली परत चढ़ना, ये सब क्या है, संक्षारण का उदाहरण है। जब कोई धातु अपने आसपास उपस्थित अम्ल, नमी आदि के संपर्क में आता है तब यह संक्षारित होती है और इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, धातु का संक्षारण कहते हैं। तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ना, चांदी के ऊपर काली परत का चढ़ना, ये सब क्या है, ये सब संक्षारण का उदाहरण है। आगे देखिएगा, विकृत गंधिता क्या होता है। तेल तथा वसा युक्त खाद्य पदार्थ जब वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं तो उपचयन के फलस्वरूप उनके स्वाद और गंध बदल जाते हैं और ये विकृत हो जाते हैं, मतलब खराब हो जाते हैं। यह प्रक्रिया विकृत गंधिता कहलाती है। खुला रखने पर समोसे का जो स्वाद है, गंध बदल जाना विकृत गंधिता का उदाहरण है। ठीक है, तेल और वसा युक्त मतलब जो भी पूड़ी हो गया, ठीक है, ये सब समोसा हो गया, तो क्या होता है, जब ये वायु के संपर्क में ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या करते हैं, उपचयन होने लगते हैं और उपचयन होते हैं तो इनका स्वाद और गंध क्या होता है, बदल जाता है और ये खराब हो जाते हैं, विकृत हो जाते हैं। ठीक है, और ये प्रक्रिया क्या कहलाता है, विकृत गंधिता कहलाती है। खुला रखने पर समोसे का स्वाद खराब हो जाता है, ठीक है, गंध बदल जाता है। चलिए, तो यही आपका लास्ट था और आप लोग का ये चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण नोट्स कंप्लीट हो चुका है। और इसके बाद हम लोग नोट्स से चैप्टर 2 शुरू करने से पहले इसका जो भी क्वेश्चन आंसर है उसको हम लोग देखेंगे, उसके बाद हम लोग चैप्टर 2 की तरफ चलेंगे। तो ये आप लोग को नोट्स भी आज आप लोग को देखने को मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में, तो आप लोग नहीं ज्वाइन हो तो जाकर ज्वाइन हो जाओ, पूरा नोट्स आप लोग को देखने को मिल जाएगा। तो जो लोग पहले से लिख रहे थे बहुत अच्छा काम किए हो आप, और जो लोग नहीं लिख रहे थे उन लोगों के लिए तो बना हुआ है PDF, आप लोग कर लीजिएगा। लेकिन आप लोग अगर कॉपी पे नोट किए हो तो बहुत अच्छा काम किए हो। ठीक है, चलिए तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। और आप लोग ये वीडियो जो यहाँ देख रहे हो तो पता ही है, वीडियो देखने के लिए आप लोग को लिंक दे दिया जाता है, साथ में आप लोग वेबसाइट से जाकर इस नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, थैंक यू, और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।